छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले का ऐतिहासिक रामगढ़ पहाड़, जहां पर श्री राम भगवान, सीता माता और लक्ष्मण जी का धरोहर, जिसे नैनीहाल कहा जाता है। रामगढ़ से ही कालिदास जी ने मेघदूत की रचना किए थे। अब अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। सरगुजा जिले के उदयपुर स्थित रामगढ़ पहाड़ सिर्फ एक प्राकृतिक धरोहर नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। लेकिन अडानी के द्वारा संचालित परसा ईस्ट के तेब बासेन कोल माइंस ब्लास्ट की वजह से यहाँ लगातार पहाड़ों पर दरारें पड़ रही हैं। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी इस धरोहर को बचाने के लिए मुख्यमंत्री को लेटर लिखकर संज्ञान लेने की बात भी कही थी, जिसके बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। अडानी खदानों की गतिविधियां इस ऐतिहासिक स्थल के लिए खतरा भी बन गई है। छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री और स्थानीय विधायक राजेश अग्रवाल ने कहा कि 3 सदस्यीय टीम दल गठित किया गया है। दूसरे पार्टी के द्वारा रामगढ़ अस्तित्व के खतरे को लेकर आरोप भी लगाया गया, जिसमें जांच कर प्रतिवेदन सौंपेंगे और जांच रिपोर्ट के आधार पर देखेंगे कि उत्खनन की वजह से किसी भी प्रकार का रामगढ़ पहाड़ असर हो रहा है या नहीं। पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि विगत में 50 वर्षों से मैं आराध्य प्रभु श्री राम रामगढ़ में सम्मिलित होता हूं और भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। यह वह ऐतिहासिक धरोहर है जहां पर कालिदास जी ने मेघदूत की रचना की थी। क्योंकि मैं इसी विभाग से आता हूं और यदि उत्खनन से किसी भी प्रकार की क्षति पहुंच रही है तो हम इसका विरोध भी करेंगे। रामगढ़ पहाड़ की अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ेंगे और किसी भी प्रकार की समस्या हुई तो उसके लिए हम तैयार हैं। बहरहाल देखने वाली बातें हैं कि जिस तरह से रामगढ़ पहाड़ अडानी कोल माइंस की वजह से अस्तित्व की लड़ाई कर रहा है, कि आने वाले समय में जिम्मेदार नेता इस ओर क्या पहल करते हुए दिखाई देते हैं, ये तो देखने वाली बातें हैं। वहाँ दरारें आ रही हैं और पहाड़ी पे जो राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी का मंदिर शताब्दियों से विद्यमान है, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बंद हो जाएगा। वहाँ लोग नहीं जा पाएंगे, श्रद्धा अर्पित करने नहीं जा पाएंगे। और ये क्षेत्र के, जिले के और जिले के बाहर के अंचल के, छत्तीसगढ़ के लोगों के धार्मिक, सामाजिक आस्था का, पुरातात्विक आस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सरगुजा की पहचान का एक प्रमुखतम बिंदु है। इस पे अगर किसी प्रकार का घात होता है तो सरगुजा के नाम पे एक बहुत बड़ा घात होता है। से कुछ दूसरे पार्टी के द्वारा आरोप लगाया गया है कि रामगढ़ को खतरा है। उसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक टीम बनाई है। माननीय शिवरतन शर्मा जी, माननीय रेणुका जी और माननीय अखिलेश सोनी जी कल जाके वहाँ वास्तव में जांच करेंगे अपने स्तर में कि क्या किसी भी गतिविधि या उत्खनन से रामगढ़ पर्वत को कोई नुकसान हो रहा है क्या। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैं पिछले 50 सालों से नियमित रूप से नवरात्र में वहाँ जाता हूँ। विगत 37 वर्षों से अष्टमी नवमी को वहाँ भंडारा करता हूँ। मेरे लिए सबसे आराध्य की जगह है तो रामगढ़ है और भारत की राष्ट्रीय ऐतिहासिक धरोहर है, जहाँ महाकवि कालिदास जी ने मेघदूतम की रचना की थी और हमारे इष्ट प्रभु श्री राम अपने वनवास काल के दौरान उन्होंने अपना कुछ समय वहाँ व्यतीत किया था। तो इसलिए हम सब के आराध्य की जगह है वो। मैं इस पर नहीं जाऊँगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 50 साल पहले इतना मोटा तुर्रा था वहाँ बीच में जहाँ मेला लगता है, और एक अग्रवाल जी, मूलचंद अग्रवाल जी, शायद ये होलीक्रास के सामने के हैं, उन्होंने 50 साल पहले धर्मशाला बनाई थी, जो कि मेरे को लग रहा है लगभग 40 साल पहले वो तुर्रा भी बैठ गया और वो धर्मशाला भी उस घटना से टूट गई थी। लेकिन अभी मैं रेगुलर जा रहा हूँ। इस बार तो 3 दिन था, अभी लगातार 5 साल से सप्तमी, अष्टमी, नवमी में रहता हूँ। मेरे को ऐसा कहीं पर भी एहसास नहीं हुआ है कि किसी भी प्रकार के अगल बगल की गतिविधि से उस पहाड़ पर कोई नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर होगा तो नुकसान करने वाला चाहे कोई भी हो, उसका विरोध किया जाएगा। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।